Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। बेटा आज हम लोग जो है इनइक्वलिटीज इनटू वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज ऑफ टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफीय विधि से दो चरों वाली रैखिक असमीका का हल। हम इसका हल पढ़ेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन लिया मैंने, सोल्व इनइक्वलिटीज। ये मोड का साइन है जिसे मापांक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मोड या मॉडुलस। ठीक है, तो मोड y माइनस एक्स ये आपके पास है लेस देन इज इक्वल टू 3। ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला और सिंपल ये वाले, ये चारों साइन किसके हैं? इनइक्वलिटीज के हैं। ये आपको मालूम है, पहले से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इनइक्वलिटीज के हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इस टाइप का जो मोड वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी मोड आएगा, मोड को हटाने पर दो इनइक्वलिटीज बनेगी हमेशा, ऑलवेज। ये ध्यान रखना, मोड का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा हमेशा दो इनइक्वलिटीज बनेगी। और एक इनइक्वलिटीज जो है, इनइक्वलिटीज में और लीनियर जो स्ट्रेट लाइन होती है टू वेरिएबल में, ये जिनसे इन टू वेरिएबल चैप्टर तो सेम है, लीनियर इक्वेशन और एक इनइक्वलिटीज। मैं दोनों में डिफरेंस मोटा मोटा ग्राफ से पहले आपको बताना चाहूँ तो वो देखो क्या है। जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी जो है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो ये वाला जो है आपके पास क्या है? लीनियर इक्वेशन, यानी समीकरण है, रैखिक समीकरण। और ये हम जो पढ़ रहे हैं असमीका, तो समीकरण और असमीका में डिफरेंस अंतर देखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है? 0। ये जब हम इस प्रकार की कोई भी हमारे पास समीकरण आती थी, लीनियर इक्वेशन आती थी, तो हम इसको सोल्व करके क्या करते थे? ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करते थे। जैसे सपोज करो ये एक लाइन आ गई, ठीक है, इसके 3 पॉइंट हम मैच करवाते थे, 2 भी करवा सकते हैं, यानी कोई भी 3 पॉइंट्स जिनको ज्वाइन कराने पर एक लाइन बनती थी। ऐसे दूसरी इक्वेशन और होती थी, उसके साथ में पेयरिंग में दूसरी समीकरण और होती थी, उसको हम जब करते थे तो उससे भी कोई ना कोई ऐसे लाइन बनती थी। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो ये लीनियर इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, जो रैखिक समीकरण, इक्वल का जो साइन लगा होता है बराबर का, वो हमेशा ग्राफ में एक सीधी रेखा को दर्शाती है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर बड़े या छोटे का लग जाए ऐसे, इसका मतलब तो ये हुआ करता था, अगर समीकरण है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वेशन है, तो उसका मतलब होता था कि इस पर ग्राफ पेपर पर, इस प्लेन के ऊपर, इस समतल के ऊपर, ये जो छोटे छोटे मैनी पॉइंट है, अनंत है, वो पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो सभी इस समीकरण के, इक्वेशन के क्या होते थे? सॉल्यूशन। बट अब हम इनइक्वलिटीज पढ़ रहे हैं, चाहे ऐसा पढ़ो, चाहे ये वाला साइन पढ़ो, चाहे फिर ये कोई भी लगा हो सकता है। इसमें होता क्या है? दो डिफरेंस होते हैं। एक तो होता है नीचे इक्वल वाले, और एक होता है बगैर इक्वल के साइन आता है वो। तो दोनों में मैं आपको बता देता हूं। जहां इक्वल का साइन लगा होता है और लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा होता है, उनमें हमेशा हम क्या करते हैं? इक्वल का रोल तो होता है इक्वेशन की तरह। और हमने बताया आपको इक्वेशन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, यानी उसके ऊपर आने वाले बहुत सारे पॉइंट्स जो है, अनंत बिंदु, मैनी पॉइंट्स जो है, सारे के सारे उस स्ट्रेट लाइन के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। उसके जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो इक्वल का साइन तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंटों को इंक्लूड करेगा सॉल्यूशन में, यानी जो हम हल निकालेंगे उन हलों में ये सारे बिंदु जो है ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे इस लाइन के। इसके अलावा इसके अदर पॉइंट भी ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बराबर ही नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन का भी साइन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक सिस्टम होता है, किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं हम। जैसे ये जो है ना, इस स्ट्रेट लाइन ने इस मेरे बोर्ड को या इस ग्राफ पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो ये वाला अपोजिट पार्ट जो ओरिजिन है, ये मूल बिंदु होता है जिसे हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। एक तो इसके साइड वाला पार्ट, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके इधर का पार्ट। एक है इधर के अपर, मतलब अदर अपोजिट साइड वाला पार्ट। तो इस लाइन ने मेरे बोर्ड को जो है ना दो पार्ट में, यानी ग्राफ को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया। और एक पार्ट हो गया इस तरफ का, एक पार्ट हो गया इस तरफ का। इसमें होता क्या है कि इनइक्वलिटीज में सारा एक तरफ का पार्ट, यानी इस तरफ के या उस तरफ के, किसी एक तरफ के सारे पॉइंट्स, वो भी इसके सॉल्यूशन होते हैं, इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। आ गया ना समझ में?
इक्वेशन समीकरण में क्या होता है, केवल बराबर का साइन लगा होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पर आने वाला पॉइंट ही इसको सेटिस्फाई करता है, ना तो इसके इधर वाला कोई पॉइंट इधर है तो ना तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ना इधर वाले कोई पॉइंट है तो वो सेटिस्फाई भी नहीं करेंगे। तो समीकरण में इतना ही होता है, हम ग्राफ जब बनाते हैं समीकरण के लिए तो एक सीधी लाइन खींच करके वहां तक छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा इनइक्वलिटी जब भी आएगी असमीका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे बराबर लगा है तो आप लाइन ऐसे डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में या तो इस तरफ के पार्ट को शेडेड पोर्शन यानी छायांकित करेंगे, मतलब आप पेंसिल लेकर के ऐसे ऐसे सपोज करो जैसे इस तरफ का पॉइंट है इसका ऐसे, है ना, इसका मतलब हो गया कि आपके जो ओरिजिन के यानी मूल बिंदु के विपरीत और जो है इधर वाला पार्ट है वो सारा का सारा इसका सॉल्यूशन सेट है, हल समुच्चय है। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है बहुत सारे हलों का संग्रह है, कलेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे जो सॉल्यूशन है उनका जो कलेक्शन है उसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, हल समुच्चय बोलते हैं। बहुत सारे हलों को जब हम देखते हैं, एक बिंदु ना होकर बहुत सारे बिंदु, तो एक तो यहाँ पर बराबर लगा है इक्वल का, तब इसका मतलब तो हो गया ये डार्क लाइन ड्रॉ कर दी, यानी इस पर आने वाला एवरी पॉइंट, इस पर आने वाला प्रत्येक बिंदु इस लाइन के ऊपर आने वाला भी बराबर लगा है तो लाइन को बता रहा है। बराबर का मतलब होता है लाइन को बताएगा, और इसका मतलब होता है बड़े छोटे का मतलब होता है बिग और लेस देन का, कि एक तरफ का इधर वाले पार्ट के सारे पॉइंटों को बताता है। तो जैसे ये पॉइंट है और भी बहुत सारे पॉइंट है, इधर बहुत सारे अनंत पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से एक प्लेन है इधर भी, और उसके ऊपर एक लाइन पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो एक समतल के ऊपर कितने हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं एक प्लेन के ऊपर। तो ये आपको बताना चाहेगा। अब आपसे करना क्या है, आपके पास क्वेश्चन होगा ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपके मोड या बिना मोड भी आ सकता है। मैं सिंपल एक इनइक्वलिटीज या सिंगल इनइक्वलिटीज यानी एक असमीका के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो इनइक्वलिटीज बनने वाली है, जब मोड हटाएंगे तो दो बन जाएगी। अगर हमने इनइक्वलिटी सोल्व करना सीख लिया तो दो को भी कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमने लाइन ड्रॉ की, एक तरफ का शेडेड पोर्शन सही करना होता है। अगर ये शेडेड पोर्शन किसी के समझ में आ जाता है तो ये इनइक्वलिटी सोल्व हो जाती है। मैं यही बात करूंगा बेटा कि इधर वाला शेडेड पोर्शन होगा कि इधर वाला होगा, इसके लिए हम चेक करेंगे, तो ये सब चीजें इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो फर्क क्या है असमीका में और समीकरण में, कि समीकरण के लिए सिर्फ एक लाइन होती है और इनइक्वलिटीज में ये लाइन अगर इक्वल लगा है तो लाइन होगी, और साथ ही साथ एक तरफ का शेडेड पोर्शन छायांकित किया हुआ भाग होगा सारा का सारा, यानी इसके आने इसका प्रत्येक बिंदु वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इधर वाले सारे पॉइंट वो इधर जितने भी जाओगे वो सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बराबर नीचे नहीं लगा है, सिर्फ ये बड़ा छोटा है ये वाले, इस कंडीशन में आप ये जब लाइन तो ड्रॉ करेंगे लेकिन ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे डार्क नहीं, डॉट डॉट टूटी हुई डॉटेड लाइन जिसे बोलते हैं, ऐसे छोटी छोटी ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होगी। और इस लाइन का दो डॉट का मतलब टूटी हुई लाइन, खंडित लाइन कह सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी पॉइंट इसको इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल नहीं है। मतलब वो जो भी पॉइंट आएगा वो हमेशा इक्वल को बताता है, क्योंकि लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट इक्वल को ही बताएगा, तो वो कभी भी नहीं है यहाँ पर साइन। तो वो इसका मतलब हो गया कि इस पर लाइन का कोई भी आपको पॉइंट लेने के बाद में ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर ये है कि ये बिग और ग्रेटर और लेस देन का साइन है, तो ये इसका मतलब होता है इस लाइन को छोड़कर एक तरफ का शेडेड पोर्शन, चाहे इधर का कोई पॉइंट हो चाहे इधर का, तो वो आपके जिस तरफ भी ओपन होगा, जैसे सपोज करो इस तरफ ओपन हो रहा है तो इसके इधर वाले सारे पॉइंट जो है ना ऐसी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये छायांकित भाग जो है ना, जो शेडेड पोर्शन है इधर वाला अपोजिट साइड वाला, ओरिजिन मूल बिंदु से विपरीत साइड वाला, ये ही इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ना कि ये लाइन। और इससे पहले वाले केस में जब इक्वल आता है तो वहां पर ये जो डॉटेड लाइन है उसको भी हम डार्क करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन लगा होता है, और उसका मतलब होता है कि ये शेडेड पोर्शन के पॉइंट तो है ही है हमारी सॉल्यूशन सेट आनी हल समुच्चय, उसके साथ में ये लाइन भी है। आ गया ना समझ में। हम अब स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो एक क्वेश्चन और बता देंगे आपको, और आपके जो है ना ये इनइक्वलिटीज बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार हो जाएगी। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बस सिस्टम यही कि रखना, मैथ में जो भी मैंने चीज़ बताई है किसी पॉइंट के लिए वो हमेशा लागू होगी, ऐसा नहीं। आपको ये मालूम होगा मैंने थर्ड चैप्टर के लास्ट में जो है ना आपको डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विविक्तर, उससे प्रकृति हलों की प्रकृति देखते थे, द्विघात समीकरण की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर चेक करते थे। वहाँ पर मोड आया था हमारे कहीं लगता था, तो उसको के जो भी मोड लगता था उसको हटाने का मेथड बताया था आपको, कि एक बार जैसा है वैसे हटाते हैं और एक बार इससे नंबर के साइन क्या करते हैं, प्लस का है तो माइनस का बना करके इस चिन्ह को भी इनइक्वलिटीज के को भी चेंज कर देते हैं। ऐसा हमने किया था, तो वो यही करने वाले। तो जब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या है,
देखो सबसे पहला काम है आपके पास यहाँ पर जो इनइक्वलिटीज है वो क्या है आपके पास मोड y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरे पास है हियर गिवन, पहले लिखेंगे हियर गिवन इनइक्वलिटीज इज मोड y माइनस एक्स 3। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी साथ में सुनते जाएं। यहाँ पर असमीका मोड y माइनस एक्स लेस देन 3 दी गई है, ये लिखेगी यहाँ असमीका ये वाली दी गई है, ऐसे लिख लें। उसके आफ्टर क्या करेंगे हम, अब इसके बाद में हम करते हैं नाउ रिमूव मॉडुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव मॉडुलस या रिमूविंग मॉडुलस कुछ भी आप लिख सकते हैं, मॉडुलस या मोड। आपका इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आप लोग मॉडुलस यानी मापांक को हटाने वाले, इस मोड को हटाने के बाद में आपको दो इनइक्वलिटीज मिलेगी और कोई भी इनइक्वलिटीज को सोल्व। अच्छा, मोड का ये कैसे हो रहा है सिस्टम, ये मैं लास्ट में बता दूंगा कि होता क्या। मोड में हमेशा दो लाइनें आएगी, बिकॉज दो इनइक्वलिटीज आती है तो दो तरफ शेडेड पोर्शन होंगे, चाहे वो दोनों एक साइड भी दोनों के मिडिल में हो सकता है, चाहे अपोजिट साइड हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की जो है साइन के ऊपर, उनके सॉल्यूशन सेट में। नाउ रिमूव मॉडुलस, ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे जो रिमूव मॉडुलस का मतलब हिंदी मीडियम में लिख लेंगे अब मापांक हटाने पर, अब मापांक हटाने पर। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे पॉज करके वीडियो को आप लिखते जाइए। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो साथ के साथ लिखते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला अब मापांक हटाने पर लिख लीजिए, बात खत्म। यहाँ बोला कि यहाँ असमीका ये वाली दी गई है, ठीक है, तो बस लिखते जाइए। आपका जो है फॉर्मेट जो बनेगा नोटबुक में वो हिंदी का हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बात कर ले, रिमूव करेंगे तो क्या होगा, एक तो होगी जैसा है वैसे के वैसे हटा दें, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, इसको नंबर 1 दे देते इनइक्वलिटीज। ओके भाई, जैसा मैंने मोड हटाने का सिस्टम क्या बता रखा है, एक बार मोड हटा दो, जैसा है वैसे के वैसे लिख दो, बस मोड नहीं दिखाना आपको। दूसरा क्या होगा, एंड दूसरा आपके पास होगा जैसा ये y माइनस एक्स है वेरिएबल ऐसे रखना है, इसको साइन है जो चिन्ह है इनइक्वलिटीज का उसको चेंज कर दो, 3 प्लस का है माइनस का लिख दो। एक बार जैसा है वैसे लिख दिया, फिर माइनस का लिख करके आपको क्या करना है, इस चिन्ह को चेंज करना है, ये जैसा आपके पास वेरिएबल है उसको लिख लो। आ गया ना हो समझ में, मेरे ख्याल से सबको दोनों को समझ में आ गया होगा, दोनों इनइक्वलिटीज जो हमारे पास है। अब हम बात करें बेटा कि इनको सोल्व कैसे करेंगे, इसको तुम दिमाग में ध्यान रखना। बस इनइक्वलिटीज में 2-2 पॉइंट लेंगे बॉक्स में, ठीक है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में 3-3 पॉइंट लेना बताया था, वो भी बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो फर्स्ट इनइक्वलिटी जिसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो बेटा काम क्या होता है, असमीका जो होती है इनइक्वलिटी ऐसी आती है, इसको सोल्व करने का तरीका होता है, उसको पहले समीकरण में बदलते हैं। किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में। इक्वेशन में चेंज करने के बाद में आपको मालूम है बहुत ईजी हो जाएगा, वही समीकरण की तरह 2 पॉइंट बना लेंगे। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दोनों को बना लेते हैं, चाहे तो साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इनइक्वलिटीज फर्स्ट एंड सेकंड, चेंज इनइक्वलिटीज फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन फॉर्म, समीकरण रूप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे असमीकाएं प्रथम यानी असमीका 1 और 2 को समीकरण रूप में परिवर्तित करने पर, असमीका 1 एंड 2 को, असमीका 1 एंड 2 को समीकरण रूप में परिवर्तित करने पर या समीकरण में बदलने पर, ठीक है, लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास होगा देन ये तो हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3, इधर वाला क्या होगा y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 3। भाई समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वल इनइक्वल। अरे भाई इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इक्वल का साइन लग जाएगा, इनइक्वलिटीज का साइन हट जाएगा, यानी बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि अब जब समीकरण में बदल गया तो हम क्या करेंगे, हम वही सिस्टम में माइनस एक्स को उधर ले जाएं
चाहे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स, यहाँ पर -3 प्लस एक्स जो भी होगा, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे हमारे अकॉर्डिंग और y की हमारे पास आ जाएगी, नहीं है? तो यही काम करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं और का साइन लगाता हूँ, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर मैं बात करूँ तो देखो बेटा, मैंने कहा था दो इनइक्वलिटीज बनेगी, दो आपके पास बन चुकी है। अगर आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा आता है, मोड नहीं लगा होता है, सिंपल बिना मोड की कोई इनइक्वलिटीज आती है ऐसे, तो वो सिंगल इनइक्वलिटीज है। जहां मापांक लगा हो वहीं पर उसको हटाने पर दो इनइक्वलिटीज बनेगी। जहां मापांक नहीं लगा है, सिर्फ खाली असमीका है, जैसे ये है इनकी तरह कोई भी, तो उसको सोल्व करने का मतलब है उसको आप सीधा ही किसमें, समीकरण में चेंज करेंगे, इक्वेशन में, और उसके आफ्टर जो मैं काम करता जा रहा हूँ, यानी जहां मोड नहीं लगा है उसका काम यहाँ से रहेगा, उसके आगे का काम ये मोड हटाने, अगर मोड आ जाता है तो इतना एक्स्ट्रा है कि उसको हटा करके दो इनइक्वलिटीज हो जाती, काम डबल हो जाता है, बस इतना ही काम वही करना। और जहां मोड नहीं लगा है तो बस अकेली है, तो अकेले का आधा काम रहेगा, एक तरफ एक बार ही करेंगे, इधर वाला नहीं होगा। और मोड है तो इनको उठाना है, तो फिर दो आपके पास, मोड का मतलब ये होता है कि दो इनइक्वलिटीज दी आपको, और अगर मोड नहीं लगा है उसका मतलब होता है एक इनइक्वलिटीज दिए। बाकी सोल्व करने का काम इनइक्वलिटीज का यहाँ से ही समझ में आएगा, पहले उसको समीकरण में चेंज करेंगे, इक्वेशन में, है ना। तो 3 प्लस है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, वो क्या, आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, वो क्या कि 8 जैसे पुट x इक्वल टू, आप लोग बेटा देखो अपने हिसाब से रख सकते हो, 0 रखेंगे, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का कोई केस नहीं है। सो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, सो y इक्वल टू 3 प्लस 0, इट मीन y इक्वल टू 3। सेकेंड पुट है x इक्वल टू, देखो बेटा मैं क्या कह रहा था, इनइक्वलिटीज का एक सिस्टम रख सकते हो। 99% क्वेश्चनों में, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, बाकी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। वो क्या कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है हमने रखा है x इक्वल टू 0, अब की बार आप y इक्वल टू 0 रख सकते हैं, y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, चेंज भी नहीं करे तो भी चलेगा, यानी आपने ये काम नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। ये आपके पास समीकरण बन के आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा 3, y माइनस 0 इक्वल टू 3 आएगा, तो 0 का कोई मीन नहीं है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब आते हैं हम, अब की बार हम y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। इसमें 95% क्वेश्चनों में हम एक सिस्टम लगवा लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम जो ये काम करते हैं वो थोड़ा सा आके उसमें पॉइंटों में आ जाता है, मतलब कोई दिक्कत आती है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास होता है। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वहाँ पर y की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी, तो उसमें एक ही पॉइंट मिलेगा, दूसरा अदर पॉइंट ढूंढने के लिए फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और फिर जो है y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, वो ओरिजिन से पास होने का चक्कर पड़ता है और कुछ नहीं है। तो उस क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि इसका वजह क्या है, बाकी सारे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, x की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है, तो y की वैल्यू कुछ अदर मिल जाएगी, तब तो सही है। x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 आ जाए, तो फिर दूसरी बार y 0 नहीं रख सकते, क्योंकि y 0 का मतलब है x 0, x 0 का मतलब y 0, एक ही तो पॉइंट हुआ वो 0,0, ठीक है। इसलिए हम लोग जब तक अदर कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 आई, तो तब हम y की वैल्यू भी 0 रख के x की वैल्यू कुछ फाइंड कर लेते हैं। बाकी वो भी आएगा तो उसको भी हम बता देंगे, एक ही क्वेश्चन है आपके पास। तो y इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, माइनस एक्स 0 माइनस एक्स इक्वल टू 3। एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है, ओके। तो ये देखो माइनस का x, बेटा देखो 0 का कोई मीन नहीं है, माइनस एक्स इक्वल टू 3 है, तो माइनस का साइन जो है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान रखना यहाँ से x की वैल्यू किसकी आने वाली है, माइनस की। मैं आपको एक चीज़ अभी यहाँ से बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें साइन का ध्यान रखना, चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना है। अगर इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ये जो दोनों लाइनें पैरेलल बनेगी, दो लाइन बनेगी ना इनसे, और दो तरह भी शेडेड पोर्शन छायांकित भाग बनेंगे, तो जो दोनों रेखाएं बनेगी, दोनों लाइन, वो हमेशा पैरेलल होगी। किस केस में, मोड वाले में, जिस मापांक जो हम बोलते हैं, जहां मोड का मापांक का क्वेश्चन आएगा वहां पर दोनों जो लाइनें ड्रॉ करोगे उसके बाद में छायांकित करना आपका काम रहेगा। दो छायांकित बाद में करेंगे, जो लाइनें खींचते हैं हम ग्राफ में, वो हमेशा समानांतर रहेगी, पैरेलल रहेगी, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कैसे भी रहे।
ऐसे नहीं कि ऐसे एक दूसरे को काट जाएगी जैसा हमारे समीकरणों में होता था, वैसे नहीं होगा। यहाँ पर किसमें नहीं होगा? मापांक के क्वेश्चन में। सिर्फ मापांक के क्वेश्चन में, मोड के क्वेश्चन में हमेशा दो लाइन जब बनेगी, क्योंकि दो इनइक्वालिटी आएगी, लेकिन दोनों समांतर पैरेलल बनेगी, ये ध्यान रखना। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमको बड़ा ध्यान, क्वेश्चन एक समझाना है, लेकिन इसके साथ में चैप्टर का पूरा निचोड़ अगर हम बता दें आपको, जो मिस्टेक कर सकते हैं उनको पहले ही आपको अगर हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कम से कम करेंगे मिस्टेक, और ना ही करें तो बेस्ट है। तो देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो मैं यहाँ पर इसको बॉक्स को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाउ मतलब अब, बाकी x और y लिखेंगे, दो ही पॉइंट है तो दो ही बॉक्स बनाएंगे। तो 0x की वैल्यू पहले थी, देन आपको y मिला था 3, फिर देखो y की वैल्यू 0 थी, तो कई बच्चे क्या करते फिर 0 और 3 -3 ऐसे कर देते हैं। ये मिस्टेक 90% बच्चे करते हैं। कभी तो यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं, कभी इसको वैल्यू को बॉक्स में डालने पर करते हैं। तो मैं आपको यही चीज बताता हूँ, बहुत बड़े सावधानी से काम करना है। अब y वैल्यू 0 है, तो y के लिए, y की है तो y को ध्यान रखो भाई, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -3 है, वो यहाँ पर आएगी। ओके, समझ में आ गया? कई बार हम करते हैं -x = 0 -x = 3 आ गया, हम लोग सोचते हैं हो गया, मतलब x = भी 3। बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठो, -x = 3, क्यों? 0 का मीन नहीं है, लेकिन -x बराबर अगर 3 है तो x बराबर -3 आएगा, है ना? -x की वैल्यू आपके हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना। आ जाओ इधर, रहने दो, क्या जरूरत है हम इधर उधर ट्रांसफर करें, हम तो सीधा पुट करते हैं। पुट x = 0, देन वही सिस्टम, दोनों तरफ 2 हो 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नहीं समझ रहे मेरी बात को? हम लोगों को करना क्या है, एक बार x = 0 पुट करना है, एक बार y = 0 पुट करना है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन y -0 = -3। बड़े ध्यान से करना है इसको। बताइए y की वैल्यू क्या आएगी? -0 है, y में से 0 लेस कर रहे हैं, तो y से 0 कम कर देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? तो y = -3 आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट सेकंड अगेन देखें तो पुट y = 0। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देन y की वैल्यू मैंने 0 पुट की है इस समीकरण में, तो y की जगह 0 -x आ जाएगा, = -3 आएगा। अब यहाँ से आपको बताना होगा कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखो 0 -x है तो इक्वल में -3 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 को हटा दो, लेकिन x का खुद का जो चिन्ह है, साइन है, वो कैसा है? माइनस है। -x = -3 है, और माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, या माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएगा, इधर भी, यानी प्लस के x = क्या आ जाएगा? +3, यानी प्लस के x बराबर +3। समझ में आ गया होगा? इसका अगर हम बॉक्स बनाए, टेबल दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। ओके, चलो मैं काम करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो हेडिंग था, पॉइंट आज का जो टॉपिक था, वो आपको मालूम है, पहले से मैंने बता दिया था। ये सोल्व करना था ग्राफिकली मेथड में, अगर नहीं लिखा हूँ तो भी समझ लेना, ग्राफ से ही सोल्व करना है इनइक्वालिटीज को। तो देखो ध्यान से, करना क्या है हमारे को, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका बॉक्स तो मैं ऊपर बना देता हूँ, ये लो, इसकी जो इनइक्वालिटीज है वो भी साथ के साथ लिख देते हैं, क्योंकि इसको भी मैं हटाने वाला हूँ। वो क्या इनइक्वालिटीज थी? y - x < 3, इसकी फर्स्ट इनइक्वालिटीज हमारे, और इसका जो बॉक्स आया है वो क्या आया है? वो हमारे पास आया है x y, और इधर 0 3 था, और इधर -3, 0 है। और उस तरफ की बात की जाए तो इसकी इनइक्वालिटीज है y - x > -3। ये सेकेंड इनइक्वालिटीज थी हमारी। और इसके लिए जो बॉक्स आया है, जब हमने इसको समीकरण में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज करने के बाद में जो पॉइंट मिले हैं, वो कौन? समीकरण में भी इसलिए चेंज करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में इसलिए चेंज करते हैं ताकि उस लाइन का हम पता लगा सके, क्योंकि बिना लाइन तो हम शेडेड पोर्शन अपने मन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो लाइन नहीं होगी, चाहे वो डॉट डॉट ही क्यों नहीं हो, यहाँ पर बराबर नहीं आता, तो डॉट डॉट के लिए भी हमको काम तो एक बार समीकरण में बदल के करना ही पड़ेगा। जब वो पॉइंट होंगे तो स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, अब ये लाइन जो है ना, हमारे ग्राफ पेपर को, समतल को, प्लेन को 2 भागों में बांट चुकी, 2 पार्ट में डिवाइड कर चुकी। अब किस तरह मुझे छायांकित करना है, कौन सा सॉल्यूशन सेट होगा, हल समुच्चय, ये बाद का काम है। तो पहले जरूरी क्या है? लाइन ही नहीं खींचेंगे तो कैसे 2 भागों में बटेगा? अपने हिसाब से थोड़ी ना कर सकते।
इसलिए चाहे यहाँ बराबर लगा हो चाहे नहीं लगा हो, समीकरण में हर क्वेश्चन को बदलना है। इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट मिलेंगे, उन्हीं पॉइंट बस आगे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, तब ध्यान रखना है कि यहाँ बराबर नहीं आया है तो डॉट डॉट लाइन स्केल से ड्रॉ करनी है, और यहाँ बराबर का है तो डार्क लाइन सीधी। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई लिख लेते हैं। पॉइंट क्या है, 0 -3 है, फिर यहाँ पर 3 0 है। चाहे आप बिना देखे मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कैसे, 0 एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू देना, आपके पास -3 है। अब की बार y की वैल्यू 0 है लेकिन x की वैल्यू आपके फाइनल क्या आई 3, तो ये प्लस का 3 यहाँ पर है। ऐसा क्यों, बिना देखे इसलिए लिख दिया क्योंकि इधर वाले जो पॉइंट आते हैं ना उसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट इधर होते हैं। ऐसा क्यों है देखो आपको मैं बताता हूँ। पैरेलल लाइन होती है, एक इस तरफ है ना तो दूसरी अदर साइड होती है। इसमें आपके पास है 0,3 है तो इसमें आपको 0,-3 मिल जाएगा। इसमें -3, 0 पॉइंट आ रहा था, ये प्लस का 3,0 होगा। ऐसा होता है, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ऐसा होता है किस केस में, मापांक वाले में, मोड के केस में, पैरेलल समांतर लाइन बनने, और जहाँ समांतर बनेगी उसमें ऐसा मैथ में हमेशा केस बनने वाला है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर ले ग्राफ की। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके आप बीच में वीडियो को लिखते जाए तो वैसे भी आपने लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पर आगे बात कर लेता हूँ। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि बेटा अब ज़माना वो नहीं है जो आप लोग स्कूलों के भरोसे बैठे रहें। 6 महीने 8 महीने निकल सकते हैं और निकल भी चुके इतने, ये समझ लो आप। ज़्यादा टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बोर्ड क्लास के लिए। और ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बोर्ड नहीं है, बोर्ड हो जाएगा, ये सब सिस्टम बाद की बातें हैं, क्योंकि होगा कि नहीं होगा इस साल आप कुछ नहीं कर सकते। इस साल सिर्फ आपको इतना ही फोकस करना है कि हमारा एग्ज़ाम होगा और हर हाल में होगा। और यूँ समझ के चलिए आप जो है आपकी प्रिपरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस साल अगर आपने घर पे बैठ के शांति से मोबाइल में कुछ और ना देख कर आपके जो वीडियो क्लास का आया है उसको बड़े शांति से पूरी लगन के साथ मेहनत और अपने तन मन मतलब कहते हैं ना पूरा एक फोकस करके आपको काम करना है, एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करना है। ऐसे नहीं है कि मतलब मन कुछ और देखने का कर रहा है, ज़बरदस्ती आया लिंक पे क्लिक किया, देखा थोड़ा सा, फिर हटा दिया, फिर कहीं और चले गए तीसरे को। ऐसे करोगे बेटा कभी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ऑनलाइन स्टडी करनी है तो कुछ आप में भी बदलाव लाना जरूरी है। वो बदलाव इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो क्या कि आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। मोबाइल में जब आपके पास कोई चैप्टर टॉपिक आता है स्कूल से, उसको आप बड़े ध्यान से क्लास की तरह समझें, आराम से एकांत में बैठ करके स्टडी करें, टेबल कुर्सी लेकर के आराम से वहाँ पर आप नोटबुक लेकर के अपने बुक उठा करके उसमें से क्वेश्चन भी निकालते जाए, साथ में स्टडी करें, डेली करें। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको मालूम है कि हमारा ये चैनल है, उस पर जा कर के आप पुराने चैप्टरों के जो रिवीजन है उसको भी कंटिन्यू करते रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया बात खत्म, दोबारा देखना ही नहीं है। देखो, कंप्लीट देखो, जो रह गया पहले हमने छोड़ दिया अगर गलती से, इस उम्मीद से कि स्कूलें जुलाई में खुल जाएगी, अगस्त में खुल जाएगी, तो वो जून में ये जो भी आपने कर लिया उनको वापस देखो एक बार। जो भी वीडियो पहले के हैं उनको वापस देखो, उन चैप्टरों को एकदम खड़े करो कि हाँ हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में क्या है कि ऐसा है कि पता नहीं सिलेबस का क्या है, वो है, ये है, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट है तो आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि हम लोगों के पास सिर्फ बुक है और उस बुक में से जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ वो मेरा हो सकता है। क्योंकि जब भी स्कूल ओपन होंगे, जब भी होंगे, उस दिन ध्यान रखना इसी बुक के चैप्टर आपके पास होंगे और सिलेबस भी यही इसी में से होने वाला है। आपने यदि कर रखा है और वो सिलेबस आपके पास है तो समझ लेना कितना बड़ा फ़ायदा हो गया। और ये समझ लेना अगर आपने नहीं कर रखा है तो फिर तो जो 9th तक पढ़ रखा है, यानी पुरानी क्लास तक 8th तक जो भी पढ़ रखा है वो भी फिर मिस हो गया, फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब करने की कोशिश करेंगे तब तक एग्ज़ाम आ जाएंगे और आप लोगों को जो रिजल्ट है आप उम्मीद नहीं करेंगे बेटा ऐसा रिजल्ट रह सकता है। एक बार रेगुलेशन स्टडी से टूट गया ना तो बनाना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे। और शेयर भी कर सकते हो आप, क्योंकि क्लास को हम जितने ज़्यादा, हमको भी थोड़ा सा ये होता है कि आप कंप्लीट क्लास लेंगे आपको तो फ़ायदा, ये शेयर करने का थोड़ा सा ये होता है कि हमारा भी जो है मोटिवेट होते हैं हम लोग एक प्रकार से, हमारे को भी उत्साह जोश आता है कि हाँ हमको कुछ करना चाहिए, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। हम आपका इसमें ये भी नहीं है कि चलो ठीक है किसी को शेयर करने से वो देखेगा तो उसके चार्ज लग जाएगा, नहीं लगेगा बेटा, देख सकते हैं आप। ठीक है, फ्री है।
तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये मेरे पास पॉइंट है, मैं एक ग्राफ पेपर एक ही होगा, ध्यान रखना दो जगह नहीं बनेंगे, एक ही ग्राफ में बनेंगे। तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ, आराम से आप देख लो। चलो एक काम करते हैं, इधर ही हम शो कर लेते हैं ग्राफ को, फिर जो भी होगा उसको आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो देख सकते हैं बेटा आपके पास यहाँ पर मैंने ग्राफ जैसा फॉर्मेट बना दिया। ये प्लस का वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, मतलब माइनस वाई जिसे हम बोलते हैं। ये प्लस का एक्स होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है। ये ओरिजिन ओ होता है, पॉइंट मूल बिंदु। अब आप लोग इस बात को देखें कि यहाँ जो हमने बना रखा है, इस फॉर्मेट का मतलब क्या है। इसमें आपको सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन बनानी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, तो सीधी स्केल से डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है 0,3, एक्स की वैल्यू 0 रहे, वाई की वैल्यू 3 रहे, 1 2 3 प्लस का। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हमेशा आपका इस पॉइंट को 0,3 को शो करेगा। दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू -3, तो माइनस की डायरेक्शन एक्स के ऊपर चलेंगे, तो ये है 1 2 3 ये वाला। वाई की वैल्यू 0 है, तो ना तो हम वाई के लिए ऊपर चलेंगे ना ही नीचे चलेंगे, ये वाला पॉइंट ही हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को जब हम स्केल से ज्वाइन कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसे। अच्छा, आप स्केल जो पैमाना होता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, पैमाना कि बोथ एक्सेज एक्स एक्स एंड वाई एक्सेज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई एक्स पर भी सेम वही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस लाइन ड्रॉ करने के बाद में एसएमई का है, तो लाइन इक्वल वाला जो बराबर का साइन है वो तो इसको बता ही रहा है, इसके सारे पॉइंट। इसके अलावा एक और साइन है जो इसके भी सॉल्यूशन हमको ढूंढने हैं। इसके हल को ढूंढने के लिए या तो इधर का जो पार्ट है उसको छायांकित करना पड़ेगा या इस तरफ वाले को। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए आपको करना है ये कि जो इसके लिए कुछ पॉइंट ओरिजिन को चेक करेंगे। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जानकारी, इसको बाद में करेंगे। बेटा हमारे पास एक, जैसे सपोज करो ये एक नहर है, ठीक है। नहर मतलब जिससे हम पानी लेते हैं खेतों में। ये नहर है जिसके इस तरफ के गांव हैं कुछ, पूरे गांव वाले इधर के सारे लोग हैं, और एक इधर वाले लोग हैं। मतलब गांव का मतलब पॉइंट हो गया, नहर का मतलब लाइन हो गई। इस लाइन के इस तरफ का अगर हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, इस तरफ अगर छायांकित करना होगा, तो इधर वाले सारे पॉइंट जो है सारे के सारे इस समीकरण को क्या करेंगे, इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे इस लाइन को देखा जाए तो ये मूल बिंदु के से नहीं गुजर रही है, यानी मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है। जो लाइनें मूल बिंदु ओरिजिन से पास नहीं हो, ओरिजिन से पास अगर नहीं होती हैं, उनके लिए आप जब कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे उसको आप ओरिजिन से चेक कर सकते हो। कैसे, और भी ले सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट, लेकिन ओरिजिन से चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर इस लाइन के इस तरफ छायांकित होना होगा, इस तरफ का हल समुच्चय है, सॉल्यूशन सेट है, तो इस पॉइंट को इसके जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक, उसको कभी भी ये वाली असमीका अगर इसके हल इधर हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, संतुष्ट नहीं करेगी। और अगर इस तरफ है तो कर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट, इसे जो निर्देशांक है मूल बिंदु के, उसको यहाँ पर रखते हैं। तो देखो सेटिस्फाई या पुट ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु को असमीका 1 में संतुष्ट कराने पर, ऐसे लिखेंगे, पुट ओरिजिन पॉइंट ओ 0,0, इट मीन इन इक्वलिटीज फर्स्ट, इन इनइक्वलिटीज फर्स्ट। क्या इनइक्वलिटीज फर्स्ट क्या है, वो y माइनस एक्स है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 0 y की जो y का निर्देशांक है वो भी 0 है, x का भी क्या रहता है 0, तो 0 माइनस 0 3। आप सोचो एक बार, ये क्या आ गया, रिजल्ट 0। अब ये देखना है कि दोनों में से एक बात कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, कि 0 या तो बराबर हो जाए ये दोनों नंबर, तब भी आप कह देंगे ये जो है सेटिस्फाई हो गया, स्टेटमेंट ट्रू है। या फिर छोटा बड़ा दोनों में से कोई एक ये भी हो जाए। तो देखो 0 हमेशा 3 से क्या होता है, स्मॉल होता है, लेस देन है,
तो देखो 3 बिग है, 0 छोटा है, तो ये सेटिस्फाई, जो चिन्ह लगा है ना उसके हिसाब से 3 बड़ा लग रहा है, 0 छोटा है, और मैथ में ऐसा होता है 0 छोटा है 3 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाला बराबर का नहीं है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करवाना है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 0,0 हमने ये वाला पॉइंट लिया है, वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। किसमें, इस असमीका में। इसका मतलब हो गया कि हम लोग इससे इसकी तरफ, इस ओरिजिन की तरफ ही, इस लाइन से इधर वाला भाग, क्योंकि इस लाइन ने बोर्ड के 2 भाग किए, एक तो इधर का और एक इसके ऊपर का, ये वाला, और एक है इसके इधर का। बाकी नहीं देख रहे, एक्स एक्स वाई एक्स दिमाग से निकालो आप। सिर्फ आप ये सोचो इस लाइन ने 2 भाग कर दिए इस बोर्ड के, अगर मैं यहाँ से कैंची से काट दूं तो एक भाग इधर का, एक इधर का। बस देखना ये था कि इसके इस तरफ का सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय इधर वाले पॉइंटों का जो है छायांकित करूं या इधर वाले को छायांकित करूं, शेडेड पोर्शन किधर होगा। तो इस ओरिजिन को मैंने चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, तो मैं इधर कर लूंगा, क्योंकि ये ओरिजिन जो मूल बिंदु वो इधर ही है, तो इधर ही हम लोग सारे सॉल्यूशन इधर ही होंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन बता रहा है कि हाँ मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट जो है इधर वाले ही हैं, क्योंकि इधर का पॉइंट होता तो इसको थोड़ी ना सेटिस्फाई करता। तो इसका मतलब इधर को छायांकित कर देते हैं हम लोग। तो इट इज ट्रू, ये हम लिख लेंगे, जो कि सत्य है, इट इज ट्रू, ये सत्य है। अगर ये फॉल्स होता, अगर ये मान लो सेटिस्फाई नहीं होता, ये वाला अपोजिट साइन आ जाता, 0 बड़ा होता था 3 छोटा, हम लोग कहते हैं इट इज नॉट ट्रू या फॉल्स। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो हम लोग समझ जाते कि ये वाला बिंदु इसके सॉल्यूशन सेट में इधर वाले छायांकित भाग अगर इधर हो, इसका सॉल्यूशन अगर इधर होता तो 0 उनमें आता, यानी इस तरफ अगर हम चले तो उसमें ये भी एक पॉइंट है, और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब बाकी पॉइंट भी इधर नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अपोजिट साइड में आपको शेडेड पोर्शन को ओपन करना होता। बस अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसके अपोजिट साइड में शेडेड पोर्शन ओपन कर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं ऐसे एरो का साइन लगा देता हूँ, अभी शेडेड नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, शायद आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं ऐसे, कि ओरिजिन की तरफ इसका जो है छायांकित भाग खुलने वाला है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, छायांकित बाद में कर लेंगे, दोनों के लिए देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा सा अब जो है इसका आप नाम भी लिख सकते हैं, आप जो है y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट की बात करें तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -3, तो y के लिए नीचे चलना पड़ेगा 1 2 3, यानी एक तो पॉइंट ये हो गया। इसका आप चाहे तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्या था इसका कोऑर्डिनेट 0,3, तो इसका कोऑर्डिनेट था -3,0, -3,0 ऐसे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैंने शो कर दिया यहाँ पर। अब ये वाला कोऑर्डिनेट है 0,-3, ठीक है, 0,-3। अब x की वैल्यू क्या है +3, तो 1 2 3 प्लस x के ऊपर 3 चलेंगे, y की वैल्यू 0 है तो ना तो ऊपर चलना ना नीचे चलना, तो ये वाला ही पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 3,0, ठीक है। इन दोनों को अब स्केल्स क्या करना है, ज्वाइन कराना है, और इसको आगे क्या करना है, इंक्रीज कर देना, प्रोड्यूस कर देना। तो मैंने कहा था ना, 2 पैरेलल लाइन बनती है, दोनों इनइक्वलिटीज बनती है मोड में, और दोनों इनइक्वलिटीज की लाइनें ड्रॉ करोगे तो 2 ही क्या बनेगी, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं बनेगी। ऐसे तिरछी नहीं बनेगी। जब भी तिरछी बन जाए ना ऐसे केस में, मापांक वाले सवाल, समझ लेना आपने गलती कर दी है, ठीक है। अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं कि इसके लिए भी देखो, अब इसको भूल जाओ, आपके पास ये जैसे लाइन है ही नहीं, इस समय आप ये समझ जाओ, ये भूल जाओ कि ये है ही नहीं, आप तो ये लाइन समझो। इस लाइन ने भी क्या किया है, इस बोर्ड को अगर मैं यहाँ से कैंची से काटे तो एक तो इस तरफ का पोर्शन आता है, एक ग्राफ पे इधर का पोर्शन आता है। इस तरफ वाले को छायांकित करूं या ऊपर वाले को इस तरफ के लिए छायांकित करूं, एक तरफ का होगा, तो कौन से को छायांकित करना है वो देखना है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको ये देखो, ओरिजिन आ रहा है, बहुत इजी पड़ता है, ये मूल बिंदु से नहीं निकल रही है, इसलिए मूल बिंदु इसके इस तरफ आ रहा है, तो इसको बहुत इजी होता है इसके कोऑर्डिनेट पुट करके सेटिस्फाई करवाना। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम लोग इसका जो है ना हल समुच्चय इधर समझ जाएंगे, क्योंकि सारे हल इसके इधर ही होंगे, तो यही सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर इस तरफ ना होकर इसके सॉल्यूशन सेट हल समुच्चय इधर है, तो ये जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो हम लोग ये कोशिश करने वाले हैं नाउ एंड अगेन पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपने ओरिजिन पॉइंट को ले लिया है, यानी मूल बिंदु को दोबारा मूल बिंदु 0,0 को असमीका 2 में संतुष्ट करवाने पर इन y माइनस एक्स इक्वल टू -3 इस इनइक्वलिटीज में रखते हैं, तो ये भी 0 -0
ये लो, सॉरी साइन अपोज, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, ये वाला है, इस असमिका में जो चिन्ह है वो ये वाला है ना, थोड़ा ध्यान रखना ये गलती नहीं हो जाए। तो ये 0, ये वाला क्या आ गया -3। बताइए मुझे क्या 0 बड़ा बता रहा है? 0 किससे बड़ा बता रहा है? -3 से। माइनस के नंबर से 0 मैथ में बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये भी बेटा क्या है? सत्य है, यानी यह भी सत्य है। आप यहाँ लिखेंगे ये भी सत्य है, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? इट इज आल्सो ट्रू, यानी यह भी सत्य है। तो इसके लिए भी ओरिजिन, इस लाइन के लिए अगर मैं इनको भूले रहा हूँ, बस आप दिमाग में मतलब ये लाइन है आपके पास, मैं यहाँ से काटता हूँ, 2 पोर्शन होते हैं, बस आपका ओरिजिन जो मूल बिंदु है वो इस तरफ आता है। तो ये जब सेटिस्फाई कर रहा है इस असमीका को, इनइक्वलिटीज को, तो इसका मतलब इसका जो छायांकित भाग है वो भी इसी तरफ, इसी इलाके में आने वाला है। शेडेड पोर्शन इसका इस तरफ ओपन होगा, इस तरफ। नाम लिख देते हैं इसका, क्या है? y माइनस एक्स ग्रेटर देन -3। ओके, अब हम लोग देखो, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, तो दोनों के बीच में कॉमन हो गया। देखो कॉमन उसको बोलेंगे, अगर मोड का केस आता है, कॉमन जो है सॉल्यूशन सेट वो होगा कि आपके इसका दोनों जो पैरेलल लाइन आती है, दोनों के लिए जो छायांकित भाग है शेडेड पोर्शन, वो छायांकित किया हुआ दोनों का जो उभयनिष्ठ है कॉमन, वो कौन सा है? तो देखो दोनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसका तो इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, तो डबल बार कलर कौन सा होगा? दोनों लाइनों के बिटवीन वाला पार्ट जो है 2 बार कलर हो जाएगा, तो ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब आपको मैंने कई बार पहले भी बता दिया। तो मैं जो है ना इसके लिए तो इधर खोलता हूँ, ऐसे ऐसे एरो का साइन करते रहना, ऐसे। और ये इधर वाले एरो इसको बताते हैं। तो मैं कुल मिलाकर के ऐसे कर सकता हूँ, 100 बातों की एक ही बात है, आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा कोशिश करना कि ऐसे मैंने जो है ना चौक से किया है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब कॉमन भाग जो था दोनों का, जो जिसको कॉमन होगा तभी उसको सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। अगर एक का इस तरफ आ रहा है, दूसरे का इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हम इधर जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होके जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं कहाँ तक? इन्फिनिटी, अनंत तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक ही होंगे, बहुत दूर तक जा तक एक तरफ का पूरा भाग होगा। तो इसके लिए इस तरफ आ गया, अगर इसके लिए इधर आ गया, तो दोनों का कॉमन यहीं से स्टार्ट होगा, डबल बार कलर इस तरफ का होगा। तो जो कॉमन होता है वही सॉल्यूशन सेट होता है। यहाँ पर दोनों का बाउंडेड भी आ गया, बीच में भी आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? जो है सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है इसका इस तरफ ओपन हो जाता है, इसका इस तरफ ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन सेट नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों के बिकॉज दोनों में कॉमन शेडेड पोर्शन नहीं होता है। आप उसका रीजन देते हैं कि भाई इसका जो है ना इधर खुल रहा है, इसका जो है इधर खुल रहा है, इधर छायांकित करते करते हम कहीं चले जाएं, यानी ये वाला जो टुकड़ा है ना, इस तरफ के टुकड़े में कोई दोनों में कॉमन पार्ट नहीं है। जो दोनों में कॉमन नहीं है वो सॉल्यूशन सेट नहीं देंगे। हाँ, आपने ग्राफ जरूर बना लिया, लेकिन कॉमन नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारे आ गया समझ में। अब इसके बाद में क्या लिखते हैं? सो यहाँ पर भी आपको एक चीज लिखनी थी, वो मैं लिखवा देता हूँ। दोनों में एक ही लाइन लिखनी है, वो क्या? सो इट इज ट्रू के बाद में लिखेंगे, सो शेडेड पोर्शन विल बी ओपन और ओरिजिन साइड। ठीक है, सो शेडेड पोर्शन मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें आ जाए तो ठीक है। शेडेड पोर्शन विल बी ओपन, आगे लिखना, ओपन के आगे मैं ये पहले लिख चुका था, इसके मतलब आगे ओपन के आगे लिखना, इन ओरिजिन साइड, ORIGIN साइड, ओरिजिन साइड। ठीक है, ओपन ओरिजिन साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो और अगर अपोजिट है तो अपोजिट ऑफ ओरिजिन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ओपन विल बी ओपन, ये सेम चीज यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये भी ट्रू है। फिर लास्ट में हमको क्या लिखना है? यही सेम चीज यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि ये भी ट्रू है, सत्य है। तो अब हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? अतः ये जो कि सत्य है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ खुलेगा। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, ये भी सत्य है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसलिए छायांकित भाग इसका भी मूल बिंदु की तरफ खुलेगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं अतः, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लास्ट में, अतः उभयनिष्ठ
हल समुच्चय या उभयनिष्ठ छायांकित भाग दोनों रेखाओं के मध्यवर्ती है, इसलिए हल समुच्चय दोनों लाइनों के मध्य छायांकित किया हुआ है। ठीक है, यही आपका हल समुच्चय हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सो कॉमन शेडेड पार्ट, कॉमन शेडेड पोर्शन बिटवीन टू लाइन्स, टू पैरेलल लाइन्स, आपको मालूम है PARLL पैरेलल लाइन्स। ठीक है, सो कॉमन शेडेड पोर्शन इज बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, सो देन या जो भी आप लिखो हैंस, इस हिसाब से हैंस इस प्रकार मतलब कह सकते हैं हैंस कॉमन मतलब कॉमन शेडेड पोर्शन इज या विल बी सॉल्यूशन सेट। ठीक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको लास्ट में लिखना है, यहाँ पर तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना सो कॉमन शेडेड पोर्शन बिटवीन टू लाइन्स पैरेलल लाइन्स है ना। उसके बाद में लिखना है हैंस क्या, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन लिखते थे उसमें समीकरण में इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन ही लिखते थे, और यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हल समुच्चय लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ हल लिखते थे। सॉल्यूशन सेट SCT सेट यानी उनका कलेक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन सेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट इज या विल बी जो भी लिखना चाहो इज शेडेड पोर्शन बिटवीन शेडेड पोर्शन, या ये लिख लो सिर्फ शेडेड पोर्शन, कॉमन शेडेड पोर्शन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख लो इज कॉमन शेडेड पोर्शन। जो कॉमन शेडेड पोर्शन है वही हमारा सॉल्यूशन सेट है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ में आए तो पॉज करके दूसरी बार एक बार और देख लेना, धीरे धीरे देखना, समझ में आ जाएगा, है ना। कॉमन शेडेड पोर्शन, अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार ट्राई करना और कमेंट में करके बता देना। कुछ चीज़ें नहीं आती है तो मेरे को बता देना, मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, कॉमन शेडेड पोर्शन, ये आपका आंसर हो गया असमीका को हल करने का। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस हिसाब से ये जो आपके मोड की जो बड़ी इनइक्वालिटीज बनती है उसको मैंने समझा दिया है। काफ़ी बड़ा ये मामला था जिसको आराम से आपने समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद कि सबको समझ में आ गया होगा। और आप लोग हमेशा वीडियो कंप्लीट देखें, जो भी नहीं है मेरे चैनल पर जा करके आप सारे देख सकते हैं। आपकी 10th की 12th की सारी मैथ्स के जो भी अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आपके जो हमारा बुक्स होता है उनसे रिलेटेड भी इसमें आपके पास वीडियो मिल जाएंगे। ओके।